बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब के दीनी और दुनियावी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह यूसुफ के उन आयात के बारे में जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल में दावत तौहीद के बारे में बयान किया गया है। तफसील से इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूरह यूसुफ की आयत हैं आयत नंबर 36 से आयत नंबर 42 तक। तर्जुमा है, और इनके साथ दो जवान भी कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा, बेशक मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा कि मैं अंगूर से शराब निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा, बेशक मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ, उसमें से परिंदे खा रहे हैं। हमें इसकी ताबीर बताइए। बेशक हम आपको नेक लोगों में से देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खाना तुम्हें दिया जाता है वो आने ना पाएगा कि तुम दोनों को तुम्हारे पास इसके आने से पहले इसकी ताबीर बता दूंगा। ये ताबीर इन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाए हैं। बेशक मैंने इस कौम का तरीका शुरू ही से छोड़ रखा है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत के भी इनकार करने वाले हैं। और मैंने तो अपने बाप दादा के तरीके की पैरवी की है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी चीज़ को भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराएं। ये तौहीद हम पर अल्लाह के फजल में से है और लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाना के दोनों साथियों, क्या अलग अलग बहुत से माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते मगर चंद नामों की जो अपने पास से रख लिए हैं। खुद तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, अल्लाह ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। हुक्म का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी ने हुक्म फरमाया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ए कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में से एक तो अपने मालिक को शराब पिलाया करेगा और रिहा हो जाएगा, दूसरा तो वो फांसी दिया जाएगा, फिर परिंदे इसके सर से नोच कर खाएंगे। फैसला कर दिया गया जिसके बारे में तुम पूछते हो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिसे उन दोनों में से रिहाई पाने वाला समझा, उससे फरमाया कि अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र कर देना। मगर शैतान ने इसे अपने मालिक से जिक्र करना भुला दिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक कैद खाने में कैद रहे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो और चंद आयत उनका तर्जुमा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आयत का तर्जुमा आपके साथ शेयर करूँगा।
آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔